हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है, देखिए ये ग्राफ पे होती है। ग्राफ के लिए देखिए जैसे ये हमारा जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है क्षैतिज रेखा, ये एक्स अक्ष होता है, ये एक्स डैश, इधर की तरफ वैल्यू प्लस में होती है, इधर की तरफ वैल्यू माइनस में होती है। ऊपर हमारा वाई होता है और नीचे हमारा वाई डैश होता है। तो ये ऊपर प्लस में होती है और नीचे माइनस में होती है। अब जो डबल प्लस वाली वैल्यू होती हैं, दोनों प्लस में होते हैं, वो पहले में होते हैं। पहले चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस में होती हैं। और ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें वैल्यू हमारी माइनस प्लस में होती है और इसमें माइनस माइनस में होती है और इसमें प्लस माइनस में होती है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ लिखी जाती है, कोई भी कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं, तो उसमें x पहले वाले को x होता है और बाद वाला y होता है हमारा। पहले वाले को भुज कहते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 2,3, तो इसका मतलब ये x हो गया और ये y हो गया। इसको हम लोग भुज भी कह सकते हैं और इसको कोटि कह सकते हैं। और इंग्लिश में भुज को कहते हैं एब्सिसा और कोटि हमारी कहलाती है ऑर्डिनेट। और ये दोनों मिला के पढ़े जाते हैं कोऑर्डिनेट, या हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। निर्देशांक कहते हैं। इसी तरीके से ये हमारा जो है वो मूल बिंदु होता है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं निर्देशांक 0,0। तो ये 0,0 हो गया। अब मान लिया कहीं से भी आपको फार्मूला निकालना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर, इन दोनों के बीच की दूरी। तो दूरी निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा दूरी निकालने का फार्मूला होता है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्योंकि माइनस होल स्क्वायर पे अगर इसको आगे पीछे भी कर देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये d निकालने का है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला है। अब उसके बाद जो है हम लोग जो है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, अगर मूल बिंदु से कहीं पर दूरी पूछ रहा हो, मूल बिंदु से अगर दूरी पूछे कि कहीं पर भी, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने का फार्मूला होता है हमारा d बराबर हो जाएगा रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये डायरेक्ट फार्मूला भी लिख सकते हैं या ऊपर वाले फार्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं इसको। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए डायरेक्ट ये वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऊपर वाले फार्मूले से लगा सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज शुरू हुई 7.1। अब सबसे पहले देखिए 7.1 में तो हमारा डी वाला ही फार्मूला है। जब 7.2 पढ़ेंगे तो उसमें आगे के दूसरे फार्मूले आएंगे, वो बाद में बता देंगे। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियाँ ज्ञात कीजिए। युग्म कहते हैं जोड़े को, मतलब दो के पेयर में दिए गए हैं, ये दोनों की बीच की दूरी निकालनी है। अब जैसे हम लोग पहला सवाल करते हैं, पहले सवाल में दिया गया है 2,3 और 4,1। तो पहले हम लोग यहाँ पर इससे x1 y1 की वैल्यू लिख लेते हैं और x2 y2 की वैल्यू लिख लेते हैं। अब देखिए x1 की वैल्यू हो गई हमारी 2 और y1 की हो गई 3 और x2 की वैल्यू हो गई 4 और y2 की वैल्यू हो गई हमारी 1। अब जब हम लोग फार्मूला लगाएंगे d बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब d ऐसी रहेगा और ये रूट ऐसी रहेगा। x2 की वैल्यू रखी हम लोगों ने 4 और x1 की वैल्यू रख दी हम लोगों ने 2। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू 1 रखी और y1 की वैल्यू रख दी 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर और 1 में से 3 को माइनस करेंगे, मतलब 3 में से 1 को माइनस करा तो 2 बड़ी डिजिट माइनस की, साइन माइनस कराएगा, -2 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हमारा ऐसे ही रहेगा, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 और -2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 हमारा रूट 8। रूट 8 के गुणनखंड करेंगे साइड में हम लोग। पहले हम लोग यहाँ करते हैं 2 छक्को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकन्नम 2। अब जब इसके गुणनखंड करें, गुणनखंड करने के बाद वर्गमूल के लिए जोड़े बनाते हैं। जब यहाँ पर ये जोड़ा बनाया, पेयर बनाया, तो इसका जोड़ा बन गया। तो जिसका जोड़ा बन जाता है वो रूट के बाहर आ जाता है और जिसका जोड़ा नहीं बनता है वो रूट के अंदर रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2
और क्योंकि हम लोग दूरी निकाल रहे हैं, दूरी में अगर कुछ ना दिया जाएगा तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मात्रक या इकाई भी लिख सकते हैं, और इंग्लिश में लिखते हैं यूनिट, यूनिट्स, मात्रक या इकाई हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला हो जाएगा। इसमें दिया गया है, देखिए x1 की वैल्यू है हमारी a और y1 की वैल्यू है हमारी b, और x2 की वैल्यू है हमारी -a और y2 की वैल्यू है हमारी -b। अब हम लोगों ने पहले d वाला फार्मूला लगाया। d का फार्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। रूट हमारा इसी रहेगा। x2 की जगह पे लिखा हम लोगों ने -a और x1 की जगह पर भी लिख दिया -a का होल स्क्वायर। y2 की जगह पे लिखा -b और y1 की जगह पर भी लिख दिया -b का होल स्क्वायर। अब रूट हमारा इसी रहेगा। -a दोनों माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का रहता है, -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। अब देखिए रूट ये इसी रहेगा हमारा। अब -2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और इसी तरीके से हो जाएगा हमारा 4b स्क्वायर। अब देखिए 4 को दोनों में से कॉमन ले लिया। जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 का रूट हमारा हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2 रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आगे लिख देंगे हम लोग मात्रक। अब देखिए अगर यहाँ पर जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर होता, a प्लस b का होल स्क्वायर और उसके ऊपर रूट लगा होता, तो ये स्क्वायर से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब अलग अलग स्क्वायर लगा होगा और बीच में प्लस का साइन लगा होगा तो उससे रूट हमारा कैंसिल नहीं होगा। तो ये हमारा इस तरीके से पहला सवाल हो गया।